एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो ये हमारी चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 2000 प्लस एमसीक्यूज की रिवीजन सीरीज। हम ऑलरेडी डेन्स तक कवर कर चुके हैं, पोर्तुगीज से लेकर डेन्स तक। ठीक है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स। इस लेक्चर में कवर करेंगे फ्रेंच से रिलेटेड, उनका कैसे इंडिया के अंदर आए, वो क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने स्टेब्लिश किया, कैसे हेडक्वार्टर्स बनाए। ठीक है, फिर कौन कौन सा एक तरीके से गवर्नर्स आए थे, हेल्प किसने स्टेब्लिश करने में हेल्प किया, क्या क्या ट्रेड किए, कहाँ कहाँ पे सेटलमेंट्स बनाए, फोर्ट्स बनाए, ये सब कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन विच ईयर? कब बनी थी? ये देखो, कंपनी कब बनी थी। सबसे पहली बात तो ये लास्ट थी, सबसे लास्ट कंपनी थी इंडिया के अंदर आने वाली। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। और ये कंपनी कब बनी थी, क्वेश्चन ये है। कंपनी बनी थी 1664 में। कंपनी 1664 में बनी थी और इंडिया में कब आई थी? 1668 में आई थी। ठीक है, तो 1664 में बनी थी। किसके रेन में, कौन राजा रूल करता था उस टाइम फ्रांस में? तो लुइस 14 था। ठीक है, लुइस 14 था। और इनिशिएटिव किसका था? लुइस 14 के अंदर एक फाइनेंस मिनिस्टर था जिसको बोलते थे कॉलबर्ट। ठीक है, पूरा नाम ये है इसका, जीन बपास्टे कॉलबर्ट। और कॉलबर्ट उसको फेमसली बोला जाता है। तो कॉलबर्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर था ना, उसके इनिशिएटिव पे कंपनी बनाई गई थी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कितने कंपनी बनाई थी ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बनाई थी कॉलबर्ट ने। ठीक है, कॉलबर्ट याद रखना है। और किस राजा के शासन काल में? लुइस 14 के टाइम पर। कब? 1664। 3 पॉइंट नोट डाउन करना है, जहां जहां पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ whom? किसके इनिशिएटिव बनाई थी? अभी बताया था, कॉलबर्ट के। ठीक है, जीन बपेस्टे कॉलबर्ट के इनिशिएटिव बनाई थी। और राजा कौन था उस टाइम पे? लुइस 14 था। ठीक है, ये तो राजा का नाम भी गलत लिखा हुआ है, लुइस 14 था उस टाइम पे। ठीक है, 16 नहीं था, 14 था, ये याद रखना है। अगर यहाँ पे पूछ लेते ना किस राजा के शासन काल में बनाई गई थी, तो 14 16 दोनों देगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका 14 आंसर रहेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। और क्या था ये पोस्ट, क्या थी इसकी? फाइनेंस मिनिस्टर था ये कॉलबर्ट फाइनेंस मिनिस्टर था इसके शासनकाल में। जो फ्रांस की मर्केंटलिस्ट पॉलिसी थी ना, उसको एक्सपेंड करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बाहर कॉलोनियल पावर बनने के लिए, तो इन्होंने स्टार्ट किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है। विच वाज द लास्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू कम टू इंडिया? लास्ट ट्रेडिंग कंपनी कौन सी थी जो इंडिया आई थी? इंडिया आई थी सबसे लास्ट में फ्रेंच 1668 में। ठीक है, इससे पहले सब आ चुके थे। सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर लास्ट में फ्रांस वाले आए थे। ठीक है, फॉर्मेशन का सीक्वेंस अलग है, कब कौन कौन सी कंपनी फॉर्म हुई थी, और इंडिया के अंदर आने का सीक्वेंस अलग है। उसका एमसीक्यू में लास्ट में कवर किया हुआ हूं, वो भी मैं कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, 1664 में कंपनी बनी थी और इंडिया के अंदर कब आई थी? 1668 में आई थी। ठीक है, ये एक मैंने यहाँ पे ऐड किया, कंपनी कब कब फॉर्म हुई थी। ठीक है, मतलब 98 में पोर्तुगीज वाला आए थे लगभग लगभग। ठीक है, मई 1498 में। इंग्लिश वाली कंपनी 1600 में फॉर्म हुई थी, डच की 1602 में फॉर्म हुई थी, डेन्स वालों की 1616 में फॉर्म हुई थी, और फ्रांस वालों की 1664 में फॉर्म हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फॉर्मेशन के बेस पे सीक्वेंस हायरार्की बताइए, तो सबसे पहले कंपनी कौन सी फॉर्म हुई थी? पोर्तुगीज, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद डच, फिर डेन्स, और फिर फ्रांस वाली। ठीक है, ये फॉर्मेशन के बेस पे। देखो यहाँ पे चेंज होता है बस। अगर पूछ ले इंडिया के अंदर आने के कौन कौन सी कंपनी आई थी, तो सीक्वेंस बताइए, हायरार्की बताइए। तब देखो, इंग्लिश वाली कंपनी तो डच से पहले फॉर्म हो गई थी। इंग्लिश की कंपनी तो 1600 में फॉर्म हो गई थी, डच वाली 1602 में हुई थी। बट डच वाले इनसे पहले आ गए थे इंग्लिश वालों से। डच वाले 1602 में कंपनी फॉर्म करते हैं, 1605 में इंडिया आ जाते हैं। बट ये 1600 में कंपनी तो फॉर्म कर लेते हैं, पर इंडिया आते आते इनको 1608 हो जाता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाता है इंडिया के आने के टर्म में और कंपनी फॉर्म करने के टर्म में। ठीक है, कंपनी जल्दी फॉर्म किया है इंग्लिश वालों ने, बट इंडिया के अंदर लेट आए हैं, ये पहले आ गए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो इसलिए बता दे रहा हूँ। फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रेवलर फ्रैंकुस बर्नियर अराइव्ड इन इंडिया इन विच ईयर? ठीक है, मतलब ये फ्रेंच की कंपनी फॉर्म करने से पहले ही ये बर्नियर जो साहब थे, फिजिशियन थे ये एक तरीके से, और ट्रेवलर भी थे साथ साथ में, ये इंडिया आ चुके थे। कंपनी 1664 में फॉर्म हो रही है इंडिया, और इंडिया आ रहे हैं वो 1668 में बिजनेस करने के लिए, कंपनी फॉर्म होने के बाद। तो बट उससे पहले ये फ्रैंकुस बर्नियर जो फिजिशियन और ट्रेवलर थे, ये इंडिया आ चुके थे। ठीक है, ये कब आए थे? 1658 के अराउंड अराउंड आए थे। ठीक है, 58 के अराउंड आए थे इंडिया के अंदर ये। और ये एक तरीके से फिजिशियन रहे थे, जो मुगल प्रिंस थे ना उस टाइम पे, दारा सिखो, और उसके बाद एम्परर औरंगजेब, उन दोनों के फिजिशियन रहे थे। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फिजिशियन कौन रहा था दारा सिखो और लेटर एम्परर औरंगजेब का? वो थे अपने फ्रैंकुस बर्नियर, और ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, 58 में ये आए थे इनके शासनकाल में। ठीक है, और ये लगभग लगभग 12 साल रहे थे मुगल एम्पायर के अंदर। प्रिंस दारस्को और औरंगजेब दोनों के लिए फिजिशियन का काम किया था। फ्रेंच स्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, कहाँ पे स्टेब्लिश किए थे? जहां पे अंग्रेज किए थे। अंग्रेज कहाँ पे किए थे? सूरत किए थे, तो इन्होंने भी सूरत में स्टेब्लिश कर दी 1668 में। ठीक है,
फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया इन सूरत वाज स्टेब्लिश बाय, किसके द्वारा स्टेब्लिश की गई थी? कौन था जो मतलब सूरत में आया और उसने कंपनी भी स्टेब्लिश कर दी? तो ये थे फ्रैंकुस कैरन। कैरन याद रखना, कैरन। अभी एक और आदमी आएगा सी से, देखो कॉलबर्ट था जिसने ये हेल्प की थी कंपनी स्टेब्लिश करने में, जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है, ये रहा। अब ऐसे ही कैरन आ गया, कैरन ने सबसे पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की है, कहाँ पे? सूरत में। ये कैरन ने, ठीक है, फ्रैंकुस कैरन। और फ्रैंकुस बर्नियर कौन था? फिजिशियन था, जो दारास्को और औरंगजेब का फिजिशियन की तरह काम किया था 58 में। और 68 में कंपनी कौन फॉर्म कर रहा है? कैरन। याद रखना है, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, इसलिए बताता चल रहा हूँ आप लोगों को मैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश सेकंड फैक्ट्री इन विच ईयर? सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे? पहली फैक्ट्री तो सूरत में खोल दी, सेकंड फैक्ट्री एक साल बाद ही 69 में कहाँ पे खोली? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम भी बोल देते हैं, वहां पे दूसरी कंपनी खोले 69 में, ठीक है। परमिशन टू स्टैब्लिश फ्रेंच फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम 1669 वाज ग्रांट, किसने परमिशन दी थी? मेजरली उधर की तरफ कौन रहते थे? ये गोलकोंडा वाले, ठीक है। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने परमिशन दी थी। और कौन था राजा? अब्दुल अबुल हसन कुतुब शाह। कुतुब शाही वाले राजा थे उस टाइम पे। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा उसके द्वारा परमिशन दी गई थी, नाम था अबुल हसन, ठीक है, 69 के अंदर, मसूलीपट्टनम के अंदर सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के द्वारा परमिशन दी गई थी। फाउंडेशन ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी का फाउंडेशन कब रखा गया? ठीक है, जिस पे क्वेश्चन आ जाता है। पुडुचेरी का फाउंडेशन हो गया 74 में। 68 में पहले सूरत में कंपनी, 69 में फिर उस मछलीपट्टनम में कंपनी, कुतुब शाही किंगडम से, ठीक है, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से उन्होंने ले लिया, एक तरह से अबुल हसन से। फिर उसके बाद पुडुचेरी पहुंचे, पुडुचेरी में 74 में अपनी स्टेब्लिश कर दिया, फाउंडेशन रख दिया। 73 में ऑक्युपाई किया था इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर से इसको, ठीक है। 73 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से ऑक्युपाई किया इन्होंने पुडुचेरी वाला, ये गांव का इलाका था, पर बाद में इसको अपना हेडक्वार्टर बना दिया उन्होंने, फ्रेंच वालों ने। तो 74 में यहाँ पे एक तरीके से फ्रैंकुस मार्टिन, अभी मैं आप लोगों को बताया था ना पहली कंपनी सूरत में फ्रैंकुस कैरन ने लगाई थी, अब आ गया फ्रैंकुस मार्टिन, मार्टिन आ गया आप, ठीक है, कैरन और मार्टिन याद रखना। तो मार्टिन आ गया, मार्टिन ने किसकी एक तरीके से पुडुचेरी बनाया था, ठीक है, फाउंडेशन रखती है पुडुचेरी की। पुडुचेरी मार्टिन ने, और पहली कंपनी सूरत में कैरन ने, ये याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। 74 में फॉर्म की थी, पर जो एक्वायर इन्होंने किया था फ्रेंच वालों ने पुडुचेरी को, वो सुल्तान ऑफ बीजापुर से किया था 73 में, एक साल पहले। और फाउंडेशन रखते रखते पौंडीचेरी का एक साल हो गया, 74 में फाउंडेशन रखी, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ पुडुचेरी बाज लेड बाई वूम, किसके द्वारा रखी गई थी? फ्रैंक, देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर अच्छे से याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी। फ्रैंकुस मार्टिन के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। कैरन ने पहली फैक्ट्री खोली थी, कॉलबर्ट के बाद कैरन था, ठीक है, ये याद रखना। पुडुचेरी वाज हैंडेड ओवर टू फ्रेंच बाई वूम, किसने पुडुचेरी को फ्रेंच वालों को हैंड ओवर कर दिया था, ठीक है। कौन था वो? बीजापुर का सुल्तान कौन था उस टाइम पे? शेर खान लोधी, गवर्नर एक तरीके से। शेर खान लोधी गवर्नर के द्वारा इसको हैंड ओवर किया गया था, फ्रेंच को, पुडुचेरी विलेज को, 73 में। फिर 74 में उन्होंने वहां पे उसमें फाउंडेशन रखी थी अपनी कैपिटल की तरीके से, हेडक्वार्टर की। फर्स्ट गवर्नर कौन बना था पुडुचेरी का? किसने फाउंडेशन रखी थी? मार्टिन ने। तो गवर्नर कौन बनेगा? मार्टिन। मार्टिन ही पहला गवर्नर बना इसका। पुडुचेरी वाज कैप्चर्ड बाय डच, डच वाल, देखो ये डच वालों से, मतलब डच वालों से भी इनकी झड़प चलती रहेगी, फ्रेंच वालों की, और अंग्रेजों से भी झड़प चलती रहेगी। तो डच वालों ने पुडुचेरी को कैप्चर कर लिया था इनसे, एक सन में, कौन से वाले सन में? 93 में। 93 में डच वालों ने पुडुचेरी को इनसे छीन लिया, ठीक है, पुडुचेरी से छीन लिया था। क्यों? क्योंकि इनके 9 ईयर वॉर चल रहा था यूरोप में, यूरोप में जो युद्ध लड़ता रहता था ना डच वालों का, ठीक है, वहां पे भी लड़ रहे थे और इंडिया में भी लड़ रहे थे, तो उस 9 ईयर वॉर के चलते ही इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था फ्रेंच वालों से। और जब 9 ईयर वॉर खत्म हो गया था ना 1699 में, ट्रीटी ऑफ रैकविक के थ्रू, तब इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया। अब रैकविक लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, मैं मतलब मैप में जाकर देखना, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये नॉर्दर्न मोस्ट एक टेरिटरी है, उसकी कैपिटल है, ठीक है, उस टेरिटरी का नाम पता होगा तो आप ये ढूंढ लोगे मैप में। ट्रीटी ऑफ रैकविक, ठीक है, उसके थ्रू इन्होंने 93 में तो कैप्चर किया था पुडुचेरी को डच ने, ठीक है। 9 ईयर वॉर चल रहा था उसके चलते हुए यूरोप का, इन दोनों के बीच में, और 99 में फ्रेंच को रिटर्न कर दिया था ट्रीटी ऑफ रैकविक के थ्रू, ठीक है। रैकविक देखना मैप में जाके, आपको पता चलेगा कौन सी लोकेशन पे। 9 ईयर वॉर 88 से 97 तक चला था इनका। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मेनली फ्रांस और एक कोalition थी फ्रांस के सामने, तो उस फ्रांस उस कोalition का हिस्सा डच वाले थे, तो उसी वॉर के चलते चलते इन्होंने ये कैप्चर कर लिया था यहाँ पे पुडुचेरी को। ये उसकी स्टोरी है पूरी।
पुडुचेरी which was captured in Dutch in 1693 was restored to French by which treaty? ठीक है, ये क्वेश्चन उसी का आ गया, ट्रीटी जो आप लोगों को बताया था, ट्रीटी ऑफ रेकविक के थ्रू रिस्टोर की गई थी 93 में। डच वालों ने इसको कैप्चर कर लिया था फ्रांस से, बाद में रिस्टोर कर दिया था जब ट्रीटी हो गई थी, तो एक दूसरे की टेरिटरी मतलब रिटर्न कर देते हैं, तुम अपनी ले लो हम अपनी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ रेकविक के थ्रू इसको रिटर्न कर लिया था। हेडक्वार्टर कहाँ था फ्रेंच का इंडिया के अंदर? मेनली पुडुचेरी उनका हेडक्वार्टर था, ठीक है, पुडुचेरी वाज हेडक्वार्टर फ्रांस वालों का। फ्रेंच फोर्ट ऑफ पुडुचेरी वाज नोन, जो फोर्ट बनाया था पुडुचेरी में उसको किस नाम से जाना जाता था? फ्रेंच फोर्ट लुइस, लुइस नाम से जानते थे इसको, ठीक है, लुइस नाम से जानते थे इनके फोर्ट को। अरेंज द फॉलोइंग सेटलमेंट इन ऑर्डर इन विच करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एक्विजिशन बाय फ्रेंच, फ्रेंच के द्वारा एक्विजिशन कैसे किया गया था उसका ऑर्डर में। तो सबसे पहले येनम को एक्वायर किया था इन्होंने, फिर माही को किया था, और फिर कराईकल को किया था, ठीक है। ये भी पुडुचेरी के अंदर ही आते हैं लगभग लगभग, अभी मानते हैं इनको, पर इनको एक तरीके से येनम को पहले एक्वायर किया था, फिर माही को एक्वायर किया गया था, फिर ये कराईकल को। येनम को 1723 में, माही को 724 में, और 39 में जाके कराईकल को, तीनों का एक्वायर किया था। इस पर क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए इंक्लूड किया। फोर्ट लुइस, अब ये लुइस लुइस क्यों है? लुइस 14 जो था, बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, राजा था उस टाइम पे, तो उसी के नाम पे इसको फोर्ट का नाम रखा। पुडुचेरी में डिस्ट्रॉय कब किया गया था इसको? फाइनली जो फोर्ट बनाया गया था इनके द्वारा यहाँ पे पुडुचेरी के अंदर, इसको कब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था? फाइनली 1763 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जब थर्ड कर्नाटिक वॉर चल रहा था, इंग्लिश वाला अंग्रेजों के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके बाद इनका पावर भी एक तरीके से खत्म ही हो जाता है। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस होता है 1760 में, ठीक है, उसमें हार जाते हैं फ्रांस वाले अंग्रेजों से, और उसके बाद 1761 में इनका ये फोर्ट वोट भी कोलैप्स कर जाता है, और फिर बाद में गवर्नर वगैरह भी चेंज हो जाते हैं इनके, और फिर ये खत्म हो जाता है इनका एक तरह टेरिटोरियल पावर इंडिया के अंदर 1760 के बाद, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कर्नाटक के बाद, थर्ड कर्नाटक वॉर में इसको 1761 में एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फ्रेंच मिलिट्री पावर खत्म हो जाती है। फिर आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग यूरोपियन कंपनी इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोला था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन आते हैं, ये लास्ट दो क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद फ्रेंच से रिलेटेड भी कवर हो जाएगा। अब कर्नाटक वॉर है ना, जो इंग्लिश और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता था, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इसके बाद वाला। अभी के लिए अब ये दो क्वेश्चन और है, इस पे क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्रोनोलॉजी पे। पहला कि अरेंज द फॉलोइंग यूरोपियन कंपनी इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेस पे कंपनी कब कब फॉर्म हुई थी उसके बेस पे अरेंज करना है। देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 1600 में, डच वाली 1602 में, डेन्स वाली 1616 में, फ्रांस वाली 1664 में। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? इंग्लिश 1600 में फॉर्म हुई है, डच से पहले हो रही है ना, इसी पे कॉन्फ्लिक्ट, इसी में दिक्कत होती है, इसी के सीक्वेंस में, बाकी तो सब सही है, ठीक है। बाकी तो तीसरे पे ये होगी, चौथे पे ये होगी, ये पहले दूसरे पे दिक्कत होती है। और पुर्तगाली तो इससे पहले होगा, वो तो 1498 में शुरू हो गया था ना स्टोरी, वो तो इनसे भी पहले होगा। तो ठीक है, पहला तीसरा पांचवे चौथा पांचवे दिक्कत नहीं होती है, इंग्लिश और डच में दिक्कत होती है कंपनी के फॉर्मेशन पे। देखो इंग्लिश वालों की कंपनी फॉर्म हुई थी 1600 में, और डच वालों की 1602 में। तो जब पूछेगा ना कंपनी कब फॉर्म हुई उसका सीक्वेंस बताओ, तो इंग्लिश वाला डच से पहले आ जाएगा, बाकी डेनिस और ये फ्रांस वाले बाद में ही आने हैं, ठीक है, इनका सीक्वेंस वही है जो पहले था। और अगर पूछ ले डच इंडिया के अंदर पहली फैक्ट्री कौन बनाया था और आया कौन था लैंडिंग वाली, तो डच इनसे पहले आ गए थे, 1605 में इन्होंने फैक्ट्री लगा ली थी, ठीक है। और इंग्लिश वालों की 1608 में आके जाके फैक्ट्री लगी थी, 8 में जाके, मतलब वो एक तरीके से लैंड किए थे यहाँ पे सूरत में, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन दिक्कत होती है, तो इसने पूछा यहाँ पे फॉर्मेशन कंपनी का फॉर्म हुई, तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। ये सन ईयर टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, रेफर कर लेना, डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरा, फर्स्ट फैक्ट्री और फर्स्ट प्रेजेंस इन इंडिया, उसके बेस पे पूछ रहा है। तो पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे, फिर उसके बाद आए थे इंडिया के अंदर 1605 में डच, तो 1 3, फिर आए थे इंग्लिश 1608, 2, फिर डेनिस 1620, और फ्रांस 1668, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होगा इसका? 1 3 2। यहाँ पे दिक्कत होती है, बस यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन में कंपनी फॉर्म तो इंग्लिश की पहले हुई थी, बट इंडिया के अंदर प्रेजेंस आने में डच पहले आ जा रहे हैं। कंपनी बेशक तुम पहले बना रही हो, पर मैं आज तुमसे पहले जाऊंगा, ठीक है। तो 1 3 2 4 5, तो ये ईयर वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपरली, ठीक है, इंडिया के अंदर कब आए थे, कंपनी कब फॉर्म हुई थी। तो ये थे इस वीडियो का कवर अप, इसमें फ्रांस वगैरह से भी कवर कर लिया हमने, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का कवर हो गया। अब देखेंगे वॉर्स के कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वॉर्स चले थे। नेक्स्ट लेक्चर में कर्नाटिक वॉर्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर और भी जितने वॉर्स हैं सब वो कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।